हेलो गुड मॉर्निंग ब्रदर्स। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, बिना टाइम पास किए हुए, बिना बात बनाए हुए टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, है ना। इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे, बेसिक प्लस एडवांस लेवल, बेसिक प्लस एडवांस लेवल। और ये है क्लास 10th के लिए, है ना। किस क्लास के लिए है ये? 10th के लिए। ठीक, छोटा छोटा पॉइंट समझते चलेंगे और उस पर डिटेल एनालिसिस करते चलेंगे। और आज इस वीडियो के देखने के बाद डिस्पर्सन पढ़ने के लिए किसी वीडियो का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये हमारा फुल गारंटी है। चलो, सबसे फर्स्ट नंबर में एक टर्म समझ लेते हैं जिसका नाम है प्रिज्म। जिसका नाम क्या है? प्रिज्म। देखते हैं प्रिज्म है क्या। एक्चुअल में प्रिज्म ग्लास मटेरियल का बना हुआ होता है, जो किसी भी शेप साइज का हो सकता है ना। मेड अप ऑफ ग्लास, मेड अप ऑफ ग्लास, है ना। पहला पॉइंट, इन एनी शेप एंड साइज, इन एनी शेप एंड साइज, इन एनी शेप एंड साइज। ठीक है, लेकिन हर एक ग्लास को प्रिज्म नहीं कहेंगे, उसका कुछ कुछ कंडीशन होता है। कोई कहेगा सर क्या कंडीशन क्या है? तो सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मान लो हमने ग्लास का कोई शेप का बॉडी ले लिया। ये अभी ये दिख रहा होगा ट्रायंगुलर शेप का, एक्चुअल में 3 डायमेंशनल बॉडी है ये। कैसा? 3 डायमेंशनल बॉडी है ये। मान लो इधर से ऐसे लाइट आया है, यहां से लाइट प्रिज्म के अंदर गया और इस टाइप से ऐसे लाइट मूव किया है। ठीक, इस सरफेस पे आया है AB पे, और बाहर किससे निकला है? AC से। तो सबसे पहले जिस दो सरफेस पे, एक पे लाइट आ रहा हो और एक पे लाइट निकल रहा हो एक से, ये दोनों सरफेस प्लेन होना चाहिए। ठीक है, और प्लस ये दोनों सरफेस पैरेलल नहीं होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन है। बोलेगा किस ग्लास के मटेरियल को सर प्रिज्म कहेंगे? तो किसी भी ग्लास बॉडी को आप प्रिज्म कह दो, ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। द सरफेस ऑन विच रे इंसिडेंट्स एंड द सरफेस फ्रॉम विच रे इमर्जेज शुड नॉट बी पैरेलल एंड इट शुड प्लेन। ठीक है, मतलब द सरफेस ऑन विच ray incidents and the surface from which ray emerges should be plane and not parallel, पैरेलल। कोई बोलेगा प्रिज्म का क्या कंडीशन है? किसी भी ग्लास मटेरियल को प्रिज्म कब कहेंगे? तो जिस सरफेस पे रे इंसिडेंट हो रहा हो, एग्जांपल में AB पे, और जिस सरफेस से रे इमर्ज हो रहा हो AC से, बाहर निकल रहा हो, वो सरफेस प्लेन होना चाहिए, प्लस पैरेलल नहीं होना चाहिए, प्लस पैरेलल नहीं होना चाहिए। ये प्रिज्म का कंडीशन है। ठीक, ये जो लाइट आ रहा है, इतना तो जानते होंगे कि इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। इसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। और इसका नाम है इमरजेंट रे, है ना। इसका नाम क्या है? इमरजेंट रे। ठीक है, अब प्रिज्म पे कुछ कुछ और बात कर लेते हैं। ऐसे तो प्रिज्म पीछे पढ़े होगे, है नहीं पढ़े होगे तो इसके प्रिज्म वाला एक वीडियो बना हुआ है, वो देख लेना है, बेसिक है वो। फिर भी यहाँ पे 5 मिनट हम रिवाइज कर देते हैं। ये हो गया प्रिज्म। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं किसी शेप का हो सकता है, ये भी है प्रिज्म। ठीक, और भी किसी शेप का हो सकता है। यहां देखें, मान लो रे ऐसे आया है, यहां तक रे गया। अब पूछेगा सर किधर जाएगा? तो लाइट के रिफ्रैक्शन से देखते हैं किधर जाएगा। अभी तत्काल में किधर जाएगा वो भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग मान लेते हैं कि ऐसे गया है। ये किस सरफेस पे रे आया है? AB पे।
बाहर किससे निकला है? AC से। जिस सरफेस पे रे इंसिडेंट हुआ AB और जिससे बाहर निकला है, उस दोनों सरफेस के ये जो एंगल है बीच का, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं A को? A का नाम है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, इसका नाम है इंसिडेंट रे, इसका नाम है इमर्जेंट रे। यहाँ के बाद जो रे है ये हुआ इमर्जेंट रे, यहाँ तक जो रे है ये है इंसिडेंट रे, और अंदर में जो रे है उसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक, अब इसके बाद हम लोग एक टर्म इसमें और समझेंगे जिसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन, है ना? इसका नाम क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन का, और जैसे ही प्रिज्म टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें एंगल ऑफ डेविएशन कैसे आता है, क्यों आता है, फार्मूला का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है ना? चूँकि हमको केवल डिस्पर्जन कवर करना है इसमें, इसलिए बेसिक देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन है क्या। ये हो गया प्रिज्म, ठीक, ये प्रिज्म हो गया। अब मान लो इधर से कोई रे ऐसे आ रहा है ना? ये किसी भी कलर का रे हो सकता है, अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा, अभी रे आ रहा है। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ से किधर जाएगा ये रे, तो सबसे पहले किधर जाएगा उसके लिए इस पर नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल बना दिया। ठीक, ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये भी ठीक है। अब इधर थोड़ा देर के लिए समझ लो एयर है और ये प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 मानते हैं, ऐसे 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मीन्स 1.5 मानते हैं। यहाँ तक ठीक। एयर हो गया रेरर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। जैसे ही रेरर से डेंसर मीडियम में कोई रे जाता है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, नॉर्मल की तरफ डेविएट होता है। ये है नॉर्मल, इस नॉर्मल का नाम मैं N1 दे देता हूँ। ठीक, ये है ओरिजिनल पाथ, मतलब ये ओरिजिनल पाथ पे नहीं जाएगा। जैसा ही ये रेरर से डेंसर में जाएगा तो ओरिजिनल से इधर इस लाइन की तरफ झुकना है, नीचे की तरफ झुक जाना है, तो नीचे की तरफ थोड़ा सा हम झुका दिए। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, इसके बीच का एंगल हम R1 लिख रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो, बहुत अच्छा। फिर इस पॉइंट पे रे आया है, फिर इस पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल मतलब एक लाइन खींचो 90 डिग्री पे। अब ये सीधा नहीं जाएगा, जब ग्लास से रे निकलेगा तो सीधा नहीं जाएगा। ये है डेंसर मीडियम, और डेंसर से जैसे ही रेरर एयर में जाए तो ये नॉर्मल से दूर भागता है। ये स्नेल्स लॉ है, ये तो जान ही रहे होगे ना। चलो ठीक है, इसका मतलब इस लाइन से ऊपर नहीं करना है, नीचे करना है। चलो नीचे हमने कर दिया। ये ओरिजिनल पाथ है, ये नॉर्मल है, और ये ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ नहीं गया, दूर भागा नीचे। नीचे ऊपर जाता अगर ये रे ऐसे तो ये हो जाता नॉर्मल की तरफ, दूर भागता है। इस एंगल को हम लोग E से डिनोट कर रहे हैं, नॉर्मल के साथ जो एंगल है, और ये जो अंदर में है इस एंगल को R2 कहते हैं। ठीक है, अब कोई नाम क्या लिखे? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो पूछेगा सर एंगल ऑफ डेविएशन है क्या? तो ये हो गया ओरिजिनल पाथ। थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो रे आ रहा है इंसिडेंट रे, ये है ओरिजिनल पाथ, ये है ओरिजिनल पाथ। ठीक, रियल में जब बाहर निकला तो ये ओरिजिनल पे गया ही नहीं, बाहर निकलने के बाद इस लाइन पे गया है इधर। मतलब इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ तो ये ओरिजिनल पाथ से इतना एंगल घूम गया। इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। और यही जो एंगल है इसी का नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। कोई कहेगा एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है? अपने ओरिजिनल पाथ से जब रे प्रिज्म से बाहर निकला तो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल घूम गया, कितना एंगल घूम गया, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन।
इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। ए से डिनोट किया जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर ये एंगल बहुत कम हो, अब ध्यान देना है, अब हम लोग टॉपिक पे पहुंच रहे हैं। अगर ये एंगल बहुत कम हो, 5 डिग्री से कम, 1 डिग्री 2 डिग्री, बहुत कम हो गया, इसे बहुत पतला, ये वाला एंगल बीच वाला, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, मतलब ऐसे समझो ए का वैल्यू 5 डिग्री से कम है, ये एंगल का वैल्यू अभी तो 60 डिग्री 70 डिग्री लग रहा है, 5 डिग्री से अगर कम हो तब इस एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला, एंगल ऑफ डेविएशन बाई प्रिज्म, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये फॉर्मूला प्रिज्म वाले लेक्चर में प्रूफ में मिल जाएगा कि आता कैसे है। अभी थोड़ा देर के लिए ध्यान रखें कि एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला प्रिज्म के द्वारा म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब बात है कि म्यू क्या है सर, ए क्या है? ए तो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये एंगल जिस सरफेस पे रे आया है, जिस सरफेस से रे बाहर निकला है, उसके बीच का एंगल ए है। म्यू क्या है? तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई पूछेगा म्यू क्या है, ऐसे समझो, एंगल ऑफ डेविएशन का क्या फॉर्मूला, म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। कोई पूछेगा म्यू क्या है, तो म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मतलब ग्लास बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग में प्रिज्म के अगल बगल में अगर एयर हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का लिख देना। अब एयर का म्यू का बोलेगा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का मतलब ग्लास का बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मतलब एयर का। कभी कभी हो सकता है एयर नहीं रहे तो दूसरा कुछ लिखाएगा यहाँ पे। अगर एयर है तो इस म्यू का वैल्यू 1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का मतलब ग्लास का, प्रिज्म मतलब ग्लास का, बाई 1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का। ठीक, सब खेला मेला इसी पे है। जितना डिस्पर्सन हमको समझना है उस सब चीज का जड़ यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई पूछेगा सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। कोई पूछ दे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो लाइट के स्पीड को घटा देता है, जो लाइट के स्पीड को घटा देता है ना। यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। पहला नंबर कॉन्सेप्ट, इस ग्लास का बिहेवियर, इस ग्लास का नेचर अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। कैसे हम लोग किसी कुटुंब के यहाँ जाते हैं, नानी घर चले गए, तो नानी का बिहेवियर तुम्हारे लिए कुछ अलग होगा, तुम्हारे पिताजी के लिए कुछ अलग होगा, तुम्हारे माताजी के लिए कुछ अलग होगा। हो सकता है तुमको कम मानते होंगे, माताजी को ज़्यादा, फिर पिताजी को। मतलब एक ही आदमी है नानी, उनका बिहेवियर अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग है। उसी टाइप से ये जो म्यू लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, प्रिज्म का, वो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है ना। तब पहला पॉइंट ऐसे लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास मतलब यहाँ पे प्रिज्म, वेरीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। एक्चुअल में अगर लेमडा का वैल्यू अलग हो, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है। कोई पूछ दे ए और बी क्या है, तो ए और बी कांस्टेंट है। इसका मतलब लेमडा अलग हो, वेवलेंथ अलग हो, ये है लाइट,
और ये है वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। इसका नाम है क्रिस्ट, इसका भी नाम है क्रिस्ट। दो लगातार क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। ये अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। तो जैसा ही वेवलेंथ अगर बढ़ेगा, नीचे वाला वैल्यू बढ़ा तो ऊपर वाला वैल्यू घट जाएगा। इसका मतलब अलग अलग वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। इसी प्रिज्म का, एक ही प्रिज्म में ग्लास है, उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है। अब हमको पता करना पड़ेगा सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है ना। तो दूसरा पॉइंट पढ़े होगे, 7 कलर होता है विव गयोर, VIBGYOR, ठीक है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर के लिए, उससे कम वायलेट का, उससे कम येलो का, उससे कम ग्रीन का, उससे कम ब्लू का, उससे कम इंडिगो का, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का। इसका मतलब जिस कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड कलर है ये, है ना। ये कलर को याद करने का तरीका ऐसे, VIBGYOR लिखा हुआ है विव गयोर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज्यादा वेवलेंथ इस कलर का होता है, रेड का, सबसे कम वायलेट का। मतलब जब वेव ऊपर नीचे चलता है तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक सबसे ज्यादा रेड का, मतलब एक बार यहां से चलेगा तो यहां उठेगा, ऐसे समझो। अब वायलेट एक बार यहां से चलेगा तो यहां उठेगा, वायलेट का वेवलेंथ कम होता है, ठीक। जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। मतलब तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म, वेवलेंथ ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म इज मिनिमम, सबसे कम उसके लिए होगा जिसका वेवलेंथ ज्यादा हो, इज मिनिमम फॉर रेड कलर, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इज मिनिमम फॉर रेड कलर। और किस कलर के लिए मैक्सिमम है, एंड मैक्सिमम फॉर वायलेट कलर, है ना। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वायलेट के लिए, और बीच में और भी कलर आएगा, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए। यहां तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा और समझते हैं। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, है ना। तो चौथा पॉइंट जो है, एंगल ऑफ डेविएशन μ-1 इंटू ए, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल μ-1। जिस कलर के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसका डेविएशन ज्यादा, उसका डेविएशन ज्यादा, है ना। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वायलेट कलर के लिए, इसलिए वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। डेविएशन ऑफ वायलेट कलर COLOR बाई प्रिज्म will be maximum and for red it will be minimum, it will be minimum। यहां तक ठीक है। सबसे ज्यादा डेविएट कौन करेगा, वायलेट कलर। सबसे कम डेविएट कौन करेगा, रेड कलर। अब देखें डिस्पर्सन क्या होता है, अब आसान हो गया समझना। ये हो गया प्रिज्म, इधर से आ रहा है व्हाइट लाइट। कौन सा लाइट, व्हाइट लाइट, ठीक। जैसा ही यहां तक आया तो अब तो प्रिज्म में इंटर करेगा, तो ओरिजिनल पाथ में तो जाएगा नहीं, ये डेविएट करेगा।
नीचे डेविएट करता है। अभी देखे थे पीछे कैसे डेविएट हुआ है ना, कैसे डेविएट हुआ है देखें, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, कैसे डेविएट करता है। ठीक, अब देखो यहाँ के बाद ऐसे समझो व्हाइट कलर में सब कलर है, लाल पीला नीला ब्लू सब है, लेकिन रेड कलर का डेविएशन कम होता है। जैसा ही यहाँ से जाएगा अब बाहर निकलेगा तो अब डेविएशन शुरुआत हो जाएगा। यहाँ से पहले इंटर करेगा ग्लास में, फिर ग्लास से बाहर निकलेगा तो डेविएशन अब शुरुआत हो जाएगा। उसमें सबसे कम डेविएशन रेड कलर का है, मतलब रेड कलर ऐसे थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसे गया और फिर हल्का सा नीचे आया, इतना एंगल डेविएट किया रेड। और वायलेट कलर जो है ना, वायलेट कलर कौन सा हमको पता नहीं चल रहा है। यहां पर देखें, ये हल्का सा पहले यहां से ऐसे जाएगा और फिर यहां से ऐसे आ गया है, ठीक है, और इतना एंगल डेविएट किया है वायलेट, है ना। ये किसका डेविएशन है? वायलेट कलर का। ये किसका डेविएशन है? रेड कलर का। क्यों? क्योंकि डेविएशन का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा वायलेट कलर के लिए होता है, इसलिए वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। तो सबका ओरिजिनल ये है, सबका ओरिजिनल ये है। आइए डेविएट किया तो सबसे ज्यादा वायलेट कलर ओरिजिनल से नीचे डेविएट किया और सबसे कम कौन किया? रेड। इसके बीच में और भी आ जाएगा जिसका नाम है विबग्योर, VIBGY-OR। सबसे कम डेविएट करता है रेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद येलो कौन है? ऑरेंज है, ऑरेंज है, ठीक, ऑरेंज येलो। तो अब हम लोग यहाँ से अलग अलग कलर निकाल देते हैं। कंफ्यूजन में यहाँ नहीं देखना कि कौन रेड हो गया कौन सा येलो हो गया, सबको हम एक ही मार्कर से बना दे रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। सबसे ज़्यादा वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ये व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करने के बाद अलग अलग कलर में सेपरेट हो गया, अलग अलग कलर में सेपरेट हो गया। कोई कहेगा क्यों सेपरेट हो गया? क्योंकि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो डेविएशन भी अलग अलग होगा। सबसे ज़्यादा डेविएशन उसके लिए होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, सबसे कम डेविएशन उसका होगा जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम रेड कलर के लिए होता है, तो रेड कलर का डेविएशन सबसे कम है और सबसे ज़्यादा डेविएशन वायलेट कलर का है। क्लियर यहाँ तक? ओके। इतना अगर समझ गए हो तो इसी लाइट का अलग अलग कलर में टूटने का फिनोमेना डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। अब कोई पूछ दे व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना, डिस्पर्सन होता क्या है या डिस्पर्सन ऑफ लाइट है क्या, तो लिख देते हैं, कहानी बना देते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, पासेस जब प्रिज्म से पास करता है, देन व्हाइट लाइट ब्रेक्स इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। दिस फेनोमेना, इसी घटना को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसी घटना को क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। और ये सातों कलर को एक साथ स्पेक्ट्रम बोलते हैं, है ना। ऑल कलर्स आर ऑन अ स्क्रीन, ये स्क्रीन है, ये रेड वाला जो है दीवाल। ऑल कलर्स ऑन अ स्क्रीन आर combinedly called a spectrum,
कंबाइंडली कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक, आइए थोड़ा सा और एडवांस लेवल का कुछ टर्म जानते हैं, है ना। एक का नाम है एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक, थीटा से डिनोट करते हैं। क्या नाम है? एंगुलर डिस्पर्सन। 10th क्लास के लिए इतना ही है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल से जब एडवांस लेवल में बोले हैं तो एडवांस लेवल में कुछ और बताएंगे। कोई कहेगा सर एंगुलर डिस्पर्सन होता क्या? बड़ा आसान है। एक वाइट लाइट ऐसे आया, ओरिजिनल पाथ पे नहीं जाएगा, ये सबसे ऊपर रहेगा रेड कलर और सबसे नीचे रहेगा वायलेट कलर। ठीक, रेड कलर इतना एंगल डेविएट किया है, डेल्टा आर लिख देते हैं। अब वायलेट कलर ओरिजिनल से इतना एंगल डेविएट किया है, डेल्टा भी। ये जो बीच वाला एंगल है, इसी में 7 कलर रहना है, तो इसी बीच वाले एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन क्लियर है? एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, क्या कहेगा एंगुलर डिस्पर्सन? डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड, टोटल एंगल कितना वायलेट डेविएट किया उसमें से ये रेड वाला घटा दोगे तो ये बीच वाला एंगल निकल जाएगा। डेल्टा वायलेट लिखना हो तो म्यू माइनस 1 इंटू ए, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला यही है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का वायलेट कलर के लिए, माइनस म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का रेड कलर के लिए। थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, ये हो गया म्यू वायलेट इंटू ए माइनस ए माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस माइनस प्लस ए कैंसिल हो गया, बच गया एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला म्यू वायलेट माइनस म्यू आर इंटू ए। ये हो गया एंगुलर डिस्पर्जन। कोई पूछेगा म्यू भी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर वायलेट कलर। कोई पूछेगा म्यू आर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर रेड कलर। ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, अब कोई बोलेगा ऐसे कि सर हम लोग तो इस प्रिज्म का ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं 3/2 1.5। तो एक्चुअल में रेड कलर के लिए कम होता है 1.48 1.49 ऐसे, और वायलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा होता है 1.5253 ऐसे। अब बीच वाला कलर के लिए उसके बीच में होगा। ये जितना भी कलर है, रेड के लिए ज्यादा 1.53, वायलेट के लिए कम, उस सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एवरेज निकाल देते हैं और वो बोलते हैं कि वो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, याद कर लो 3/2 1.5, सिंप्लिसिटी के लिए 1.5। यहां तक क्लियर है? तो ये हम लोग डिफाइन कर दिया एंगुलर डिस्पर्जन। एक होता है मीन डेविएशन, है ना, इसी के साथ यहीं पे मिटा के अलग से एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। ठीक, किसको एक लाइन डिफाइन करना है? मीन डेविएशन। मीन मतलब बीच में, मीन मतलब बीच में, और डेविएशन मतलब जितना ओरिजिनल पाथ से नीचे आ गया। तो मीन में जो होता है ये येलो कलर होता है। ये जो येलो कलर है यहाँ पर, यही सबसे बीच में होता है। काउंटिंग के हिसाब से नहीं 1 2 3 और ऊपर से 1 2 3 और बीच में आ गया ग्रीन, ऐसे नहीं। रियल में जो स्क्रीन पर दिखता है, रियल में जो एंगल का कैलकुलेशन होता है, उसमें बीच में येलो कलर आता है। तो मीन डेविएशन का मतलब हो गया सिंपल भाषा में डेविएशन ऑफ येलो कलर। सिंपल डेविएशन का फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यहां पर येलो कलर के लिए लोगे। किस कलर के लिए? येलो कलर के लिए। ये हो गया मीन डेविएशन।
एक बहुत इंपॉर्टेंट का नाम है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। नाम है पावर, लेकिन एक्चुअल इसमें पावर ओवर कुछ है नहीं, ये रेशियो है। क्या है ये? रेशियो है ना? ये रेशियो है, इट इज द रेशियो। किसका रेशियो है सर? तो एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन या डिस्पर्सन एंड मीन डेविएशन का। इस रेशियो का नाम है डिस्पर्सिव पावर। ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे? ओमेगा से। कोई कहेगा ओमेगा क्या है? तो ये रेशियो एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब थीटा का। लिख देते हैं यहां से फार्मूला, म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। मीन डेविएशन म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए कट गया, जो बच गया वही बन गया फार्मूला। वही क्या बन गया? फार्मूला बन गया। याद क्या रखना है? ऊपर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, नीचे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए ऊपर भी यूनिटलेस नीचे भी यूनिटलेस, इसलिए ओवरऑल जो है डिस्पर्सिव पावर यूनिटलेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? डिस्पर्सिव पावर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। अब डायमेंशन तुम लोग को अभी नहीं पता चलता होगा तो उसको छोड़ देना है, लेकिन अभी समझो डिस्पर्सिव पावर का कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे ही आता है पावर, है ना, तो पावर का यूनिट करंट में होता है वाट, तब बच्चा बोल देता है वाट। पावर का यूनिट पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, तब बोल देता है बच्चा डायोप्टर। जैसे ही पावर देखता है डायोप्टर वाट, जो उसको याद हो बोल दो। लेकिन एक्चुअल में डिस्पर्सिव पावर ये रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। यहां तक क्लियर है? चलो एक दो और कहोगे तो कॉन्सेप्ट लिख देंगे, काम का है। चलो इधर मिटा दिए। कोई पूछेगा कि सर और डिस्पर्सन कहाँ पे देखने को मिलता है, बता सकते हैं, है ना? तो देखो एग्जाम्पल समझ लो अलग अलग जगह पे। एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन जो कभी पूछ दे, पहला नंबर तो यही है ना? कलर का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ वाइट लाइट, ब्रेकिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। चलो एक एग्जाम्पल तो यही है। दूसरा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, है ना? रेनबो का फॉर्मेशन डिस्पर्सन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। कोई कहेगा सर कैसे? बरसात के दिन में ऊपर में, है ना, ये रेन ड्रॉप है, पानी है ये। जैसे यहाँ पर ये ग्लास था वैसे ही पानी है। अब पानी के बूंद से जैसे ही वाइट लाइट पास करता है, तो जैसे ग्लास का प्रिज्म का बिहेवियर अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है, उसी टाइप से इस वाटर ड्रॉप का भी बिहेवियर अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। और जैसा ही इससे पास करता है वाइट लाइट, तो जैसे यहाँ 7 कलर में टूट गया, उसी टाइप से यहाँ भी 7 कलर में टूट जाता है। जो आसमान में दिखता है उसको हम लोग रेनबो कहते हैं, है ना? और भी एग्जाम्पल है, कलर ऑफ सोप बबल, है ना? साबुन का कोई देखते होगे ऐसे मुंह से फुला के फूकते होगे, अलग अलग कलर का वो चमकता है लाइट में, है ना? वो भी डिस्पर्सन का ही एग्जाम्पल है। चलिए यहाँ तक ठीक हो गया। 3 एग्जाम्पल बता दिए डिस्पर्सन का। कोई पूछ दे कि ये घटना क्यों होता है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण। उसी टाइप से लास्ट नंबर, ये एग्जाम्पल नहीं है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है। कोई पूछ दे स्पीड, किसी भी लाइट का स्पीड किसी मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में, पानी में, पेट्रोल में, किसी मीडियम में, तो स्पीड हम लोग निकालते कैसे हैं?
वैक्यूम में स्पीड लिखते हैं, जिसका वैक्यूम में स्पीड, निर्वात में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। और किसी मीडियम में निकालना हो तो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग दोगे। अब अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, इसलिए स्पीड भी अलग अलग कलर का मीडियम में अलग अलग होगा। जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है ना, तो ये वैल्यू ज़्यादा, तो ये वाला वैल्यू कम, ज़्यादा से भाग दोगे तो कम आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा होता है और रेड के लिए सबसे कम। वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है किसी भी मीडियम का, तो उसका स्पीड कम होगा, मतलब ही मतलब स्पीड वायलेट कलर का सबसे कम होगा। और रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, तो जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसके लिए स्पीड ज़्यादा है ना, तो स्पीड रेड कलर का सबसे ज़्यादा होगा। अब बाकी बीच में जो आता है VIB G बाई O है ना, एक बीच में छूट जा रहा है, जगह नहीं है, चलो इसको अलग से लिख देते हैं। सबसे कम स्पीड वायलेट का VIB G बाई OR। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम लाल कलर के लिए, तो उसका स्पीड ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा स्पीड लाल कलर का होता है किसी भी मीडियम में, और सबसे कम स्पीड वायलेट कलर का है ना। तो आज हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझ लिए, उसके अंदर बहुत सा हम लोग कॉन्सेप्ट लिख लिए, बहुत कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ना। कभी न्यूमेरिकल आए तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, है ना। कभी लाइट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में, 10th का बोर्ड एग्जाम में, तो 2 4 5 ऑब्जेक्टिव तो इतना ही से मिल जाएगा, है ना। तो ये हम लोग पढ़ लिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट, आज यहीं तक, है ना। प्रिज्म समझने में परेशानी हो, एंगल ऑफ डेविएशन में परेशानी हो, प्रिज्म काम करता क्या है इसमें परेशानी हो, तो उसके लिए प्रिज्म का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हो। ठीक, थैंक यू।